राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं पवन कुमार की वंदना करता हूँ। कैसी है पवन कुमार? जो दुष्टों का वन है ना, खलवन है ना, खलों का वन है, दुष्टों का वन है, उसके लिए अग्नि स्वरूप है। दुष्टों के वन को अग्नि के समान जलाकर राख कर देते हैं। ज्ञान घन है, ज्ञान का भंडार है, अथाह ज्ञान। जासु हृदय आगार, बसे राम सर चाप धर। जिनके हृदय रूपी घर में भगवान श्री राम धनुष बाण लेके हमेशा विराजमान रहते हैं, ऐसे हनुमान जी, ऐसे पवन कुमार का, ऐसे हनुमान जी महाराज की वंदना करता हूँ। पवन कुमार क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पहले महावीर के आगे वंदना कर ली, हनुमान जी के आगे वंदना कर ली, अब पवन कुमार के आगे वंदना कर रहे हैं कि पवन देव के पुत्र हैं, ज्ञान का अथाह सागर हैं। जब समुद्र को पार कर रहे थे उड़ करके, तब पवन पुत्र के रूप में तो कर रहे थे। राक्षसी आई परीक्षा देने के लिए, तो कितनी बुद्धि थी, कितनी डिसीजन पावर थी। उसने मुंह फाड़ दिया, उसके मुंह में घुस के वो निकल गए। इतना अथाह ज्ञान, इतनी डिसीजन पावर, इतना क्विक रिस्पॉन्स किसमें हो सकता है? हनुमान जी महाराज में हो सकता है, पवन कुमार में हो सकता है। और जो दुष्ट हैं ना, वो दुष्ट तो उनके सामने टिक ही नहीं पाते हैं। चाहे कालनेमी हो, चाहे मारीच हो, नहीं टिक पाए। दुष्टों का नाश कर दिया, दुष्टों को मार दिया। तो ऐसे पवन कुमार की वंदना करता हूँ। भगवान राम उनके हृदय में हमेशा धनुष बाण लेके विराजमान रहते थे। भगवान उसके हृदय में विराजमान रहते हैं जो 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है, भगवान के बारे में सोचता रहता है, भगवान की प्रार्थना करता रहता है, भगवान की वंदना करता रहता है। उसको दुनिया की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, केवल ईश भगवान ही दिखाई देते हैं। हनुमान जी महाराज का एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि जब वो प्रभु श्री राम के बारे में नहीं सोचते हों, उनकी वंदना नहीं करते हों। इसलिए उनके हृदय रूपी घर में प्रभु श्री राम हमेशा धनुष बाण लेके विराजमान रहते हैं। इसलिए वह वंदना कर रहे हैं। अब कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अब बाबा किसकी वंदना कर रहे हैं? कपिपति सुग्रीव जी महाराज, बानरों के राजा सुग्रीव जी महाराज। रीछ निशाचर राजा, रीछों के राजा जामवंत जी महाराज। निशाचरों के राजा विभीषण जी महाराज। अंगदाद जी किस समाजा, और अंगद जी महाराज, और सभी बंदरों की। क्यों? बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जन पाए। इनके अधम शरीर थी, बंदर स्वरूप थी, बंदरों के शरीर थे इनके। महाराज विभीषण राक्षस कुल में पैदा हुए थे, वो भी एक तरीका से अधम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इन अधम शरीरों को होते हुए भी भगवान श्री राम की साक्षात प्राप्ति कर ली। इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। ये अपना शरीर है ना, ये पंचभौतिक शरीर है। इस पंचभौतिक शरीर के होते हुए भी अपन भगवान की प्राप्ति इस शरीर रहते हुए नहीं कर पाते। ये खाद कोई साधु संत कर पाता है, जिससे भगवान से सीधी सीधी बात हो जाती है, उसको रसन हो जाते हैं। नहीं तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन जीते जी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन इनका तुम देखिए, सुग्रीव जी को, विभीषण जी को, और जामवंत जी को, अंगद जी को,
हनुमान जी महाराज को उस बंदर शरीर में ही, उस निशाचर शरीर में ही भगवान की शेष प्राप्ति हो गई। सीधे सीधे भगवान के सामने बैठ के भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के हाथ के दिए हुए प्रसादी पा रहे हैं। वो अधम शरीर है। इसलिए ये पांचों प्रातः वंदनीय कही गई। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, जामवंत जी महाराज, विभीषण जी महाराज, अंगद जी महाराज, इन पांचों की वंदना प्रातःकालीन बेला में की जाती है, क्योंकि इन्होंने अधम शरीर होते हुए भगवान की प्राप्ति कर ली। तो बाबा का कितना अच्छा भाव है। और बात भी सही है कि मनुष्य जीते जी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है, उसको बनने के बाद मोक्ष पद प्राप्त होता है। इन्होंने जीते जी भगवान की प्राप्ति कर ली। कितने वंदनीय, कितने आदरणीय, कितने सम्माननीय। इसलिए बाबा ने की वंदना कर रहे हैं कि मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।